सबको हरिओम। दादा भगवान, मीरा भगवान, ज्ञान मेरा शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने और थैंक। ज्ञान को सुनो नहीं, सुनाओ नहीं, बस जीवन में लगाओ। हम जीवन में कम लगाते हैं, औरों को ज्यादा समझाते हैं ना। औरों को समझाते समझाते बाल ही सफेद हो जाते, तभी भी कोई समझता नहीं है, बल्कि दोष दे देगा तुमको। अरे इतने बुढ़े हो गए हो, तुमको अक्ल नहीं है, इससे प्यार करते हो उससे नहीं करते हो, उसको ज्यादा देते हो, मेरे को कम देते हो। तभी बोला कि तुम इन बातों को छोड़ करके तुम भगवान की बातों में आगे बढ़ो। ये शिकायतें कभी कम न होंगी, अफसोस हम न होंगे, दुनिया के मेले कभी कम न होंगे, न गिला शिकायत कम होगी, न मेले कम होंगे, पर अफसोस हम न होंगे। तो आज वक्त है, आज वक्त है ज्ञानमय होने का, ज्ञानमय हो जाए, ज्ञान का स्वरूप हो जाए, प्रेम का स्वरूप हो जाए। कभी कभी ऐसा वक्त आ जाएगा कि कभी शरीर साथ नहीं देगा, सत्संग में नहीं, कभी सत्संग पास में नहीं मिलता है। देख रहे हो मकान बदल रहे थे, इतने दूर दूर जा रहे हैं, सत्संग नहीं मिल रहा है, फिर मैं मंदिर चली जाती हूँ। कहाँ पहुँचाया भगवान ने? पहली क्लास। अब बैठो इधर, दुक्कड़ भी बजाओ, सुनो भी, और सियावत रामचंद्र बोल के चले आओ। राइट है। आज अगर मैंने अपनी आत्मा को नहीं पहचाना तो दुनिया में भगवान फिर पहली क्लास में पहुंचा देता है। बहुतों को मैंने देखा, इतनी दूर दूर ले जाता है, फिर बोलते मैं तो सवेरे उठता हूँ 4 बजे और अभी तो मजा आ रहा है। क्यों मजा आ रहा है? 4 बजे उठा, स्नान पानी किया, मंदिर गया और श्लोक पढ़े, सुखमनी के श्लोक पढ़े, जप साहिब के श्लोक पढ़े, आ गए। क्योंकि वहाँ कर्मों का अंकुश नहीं है, कर्मों का अंकुश नहीं, यहाँ कर्मों का अंकुश है। गुरु हमको अंकुश दे देता है। देखते हो हाथी चलाने वाले को हाथ में त्रिशूल होता है, उसको अंकुश बोला गया है। वो गले के ऊपर उल्टा रखता है, 3 होते हैं त्रिशूल में, ऐसे दबाता है बीच का तो बोला सीधा चलो, इधर दबाएगा तो बोला मुड़ जाओ, इधर का दबाएगा तो बोला इधर मुड़ो। वो अंकुश लगा के उसको चलाना सिखाता है। हम अंकुश गुरु देता है, किसी को पसंद ही नहीं आता है। क्या सारा दिन सत्य भगवान भगवान भगवान, इससे तो अच्छा है लोटा पानी का चढ़ाया, जान छुट्टी। मेरी शंकर भगवान बहुत सुनता है, मतलब सबकी सुनता है, ऐसे थोड़ी कोई पानी नहीं चढ़ाएगा तो नहीं सुनेगा, सबकी सुनता है। गुरु के अंदर सब देवी देवता है, पर गुरु बोलता है पहले भी मांग मांग के आए हो, अभी भी तुम मांग मांग के जाओगे क्या? अभी तो तुम सेठ बन के रहो, राजा बन के रहो, और राजा बन के संसार से चलो। वो किसी को पसंद नहीं है, राजा बनना पसंद नहीं है, फिर उधर चला जाता है। फिर अच्छा सबको पसंद है, अच्छा बनाना पसंद नहीं। हर एक बोलता है मेरा जीवन अच्छा हो, कपड़े अच्छे, रिश्ते अच्छे हो, मैं ऊंचे लोगों से दोस्ती रखता हूँ, किचड़ पार्टी से नहीं रखता हूँ, ऐसे बोलता। जब तुम किचड़ पार्टी से दोस्ती नहीं रखते हो तो तुम किचड़ पार्टी के विचारों को क्यों दोस्ती कर रहे हो? मूर्ख हो, अनजान हो,
इतने अंदर गलत विचार कीचड़ पाल्टी के चल रहे हैं, उसके साथ बैठे हो। छोड़ो ना अंदर से कीचड़ पाल्टी को, अंदर से ऊंचे बनो, अंदर से साफ बनो। और दूसरों को थोड़ी नहीं दिखाना है कि मैं साफ हूं। अपने को खुशी मिलेगी, अपने को आनंद मिलेगा। बुद्ध भगवान ने भी जहां जहां गया ना सबको शुद्ध किया है, मन का। तन तो सबका शुद्ध ही है, इतर सेंट लगा के, पाउडर लगा के, अच्छे कपड़े पहन के आ रहे हैं। गुरु मन शुद्ध करता है, बुद्धि शुद्ध करता है, शब्द शुद्ध करता है, आंखें शुद्ध करता है। जन्म बहुत उत्तम में उत्तम है, उत्तम में उत्तम। पढ़ के देखो शास्त्र, उससे भी उत्तम में उत्तम है श्वासें। हमारी श्वासें उत्तम है। और सबसे उत्तम है गुरु का मिलना और ज्ञान का मिलना। उत्तम में उत्तम है। तभी बोला है कीमती श्वासन सा कम कर कीमती, जो अजाया श्वास में जाई तो। कीमती सांसों से काम कीमती करो, क्यों खराब कर रहे अपना जीवन। जीवन बहुत सरल है अगर एक बार आ गया तो। आज बुद्ध भगवान एक एक के पास जब मिलता था ना, उसको ज्ञान दे के आ जाता था, बना के आ जाता था। गुरु नानक बना के आ जाता था। पर गुरु आज हमको बुला बुला के सिखा रहे हैं कि ये जब तक न हुआ तेरा प्रभु से मिलन, सुख से नहीं सोता। खोना कभी नहीं खोना, मानव जन्म को यूं नहीं खोना, खोना नहीं। एक बार जो खो के चला जाता है, लौट के फिर नहीं आता है, लौट के नहीं आता है। बोला जो लोग अपने आप को ऐसा बना देते हैं और उनके सामने निम्रता से बात करते हैं, असल में वही गुणवान है। असल में वही गुणवान है, क्योंकि जो गुणों से भरपूर है वही महान है। जो गुणों से भरपूर है वही महान है। और आज हम गुणवान बनना ही नहीं चाहते। हर एक को लगा पड़ा है मैं क्यों, मैं क्यों, मैं क्यों, उसमें हार जाते हैं बस। बोला दूसरों के दोष देखने की बजाय उनमें अच्छाइयाँ देखो। देखना ही है ना तुमको, तो अच्छाइयाँ देखो, तुम्हारी अच्छाइयाँ बढ़ेंगी। अगर दोष देखोगे तो उनके दोष बढ़ेंगे। दोष बढ़ाना चाहते हो अपने कि अच्छाइयाँ? क्या बढ़ाना चाहते हो? ऐसा करने से आपके जीवन में शांति आएगी, आनंद आएगा। चीजें बदलती नहीं है, उसे बस उन्हें देखने के नजर को बदल, तरीके को बदल। रोज चलता है गाय का, घास नहीं खा रही थी, संत से पूछा, बोला सबको हरा चश्मा पहना दो, सब घास खा गए। ये नजर नजर का है फासला, पर मेरी नजर से प्रभु तो दूर नहीं है, दूर नहीं है तू। तो आज हम, हमारी गुरु ने नजर बदलना सिखाई है, परिवर्तन करना सिखाया है। बोला दुनिया को परिवर्तन करने जाओगे नहीं होगी, पर अपनी नजर को परिवर्तन करो, अपनी बुद्धि को परिवर्तन करो, तो जीवन तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। हम दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। बोला तुमको क्या जरूरत पड़ी है दुनिया को समझने की, अपने को तो समझो। दुनिया को क्या समझ पड़ेगी? और दुनिया को समझोगे वो रंग बदलती रहेगी, तुम कितना अपना माथा खराब करो। एक रूप समझोगे, कल दूसरा रूप करेगी, कल दूसरा करेगा, फिर तुम कितना रूप करोगे। इससे चाहे अपने को समझो, तुम्हारा ही बोला प्रतिबिंब पड़ेगा। अभी कांच का प्रतिबिंब पड़ रहा था ना,
ऐसे बोला हमारी अच्छाई का भी प्रतिबिंब सबके ऊपर पड़ेगा। एक दिन वो रंग बदलता है, एक दिन एक ही रंग में आ जाएगा, एक ही रंग में आ जाएगा, वो है आत्मा का। जीवन में सब कुछ समझने की कोशिश ना करें, क्योंकि कभी कभी किसी चीज को समझने की नहीं बल्कि उसे स्वीकार करने की जरूरत होती है। हालत को स्वीकार करने की जरूरत होती है। सच्चे दिल का अर्थ यही है। सच्चे दिल का अर्थ एक ऐसा दिल वाला जिसके दिल में केवल सच्चाई व सफाई और परमात्मा दीदार करे, वही प्रिय है। भगवान को वही प्रिय है जो दिल में परमात्मा को बिठा के बिठाए, वही अच्छा है। और वैसे भी सुना होगा सबने कि सच्चाई पे परमात्मा राजी होता है। सच्चे दिल से साहिब राजी बोलते हैं ना, बोलते हैं किया नहीं, आज गुरु करा रहा है। तभी बोला एक गांव में यज्ञ हो रहा था और गांव का राजा एक बकरे की बलि दे रहा था। बलि देते हैं ना बकरे की, आज भी देते हैं बहुत। वहां बुद्ध जाके पहुंचा। बुद्ध गांव से गुजरे, वो वहां पहुंच गए और उन्होंने उस राजा से कहा, ये क्या कर रहे हो, इस बकरे को बलि क्यों चढ़ा रहे हो? उसने कहा इसके चढ़ाने से बड़ा पुण्य होता है। बकरे की बलि चढ़ाने से बड़ा पुण्य होता है, जो मांगते हैं वो मिलता है। तो बुद्ध ने कहा तो मुझे चढ़ा दो। अगर बकरे के चढ़ाने से पुण्य होता है, मेरे चढ़ाने से और ज्यादा पुण्य होगा, मेरे को चढ़ा दो, और भी ज्यादा पुण्य होगा। तो राजा थोड़ा डरा, बकरे को चढ़ाने में तो कोई हर्ज नहीं है। अब बुद्ध को क्या बोला, बकरे चढ़ाने में कोई हर्ज ही नहीं है। लेकिन बुद्ध को बलि चढ़ाना, राजा के भी हाथ पैर अंधे। बुद्ध को बलि चढ़ाना, राजा के भी हाथ पैर कपे। बुद्ध को चढ़ाऊं। और बुद्ध ने कहा कि अगर सच में ही कोई लाभ करना हो और ज्यादा लाभ चाहिए तो अपने को चढ़ा दो ना, अपने को चढ़ा दो। बकरा चढ़ाने से क्या लाभ होगा? उस राजा ने कहा न बकरे कोई नुकसान है, स्वर्ग चला जाएगा। अगर मैं बकरे को बलि चढ़ाऊंगा तो स्वर्ग चला जाएगा। बुद्ध ने कहा ये बहुत ही अच्छा है, मैं स्वर्ग की तलाश कर रहा हूँ, मुझे कहीं स्वर्ग मिल जाए तो मैं उधर चला जाऊं। ये तो बहुत आपने अच्छा बोला है, मुझे तुम बलि चढ़ा दो, मैं स्वर्ग चला जाऊं। मुझे भेज दो स्वर्ग। और तुम अपने माता पिता के क्यों नहीं भेजते थे स्वर्ग? भला तुम्हारे माता पिता भी तो बुढ़े हो गए ना बेचारे, उनको स्वर्ग क्यों नहीं भेजते? उनकी बड़ी चला दो। समझना कहाँ से बोल रहा है। तुम अपने माता पिता को क्यों नहीं भेजते स्वर्ग, और खुद को क्यों नहीं रोके हुए हो? जब स्वर्ग जाने की ऐसी सरल तुम्हें सुगम तरकीब मिल गई है तो काट लो गर्दन। बेचारे बकरे को क्यों भेज रहे हो, जो शायद जाना भी नहीं चाहता स्वर्ग में, जो जाना ही नहीं चाहता है। चाहता हो स्वर्ग, बकरे को खुद ही चुनने दो ना। उसको स्वर्ग जाना है, नरक जाना है, उसको चुनने दो ना। अब ये तो बकरे की बात है इंसान की। ये गलत कर रहा है, अच्छे करे, ये अच्छे करे, ये अच्छे करे, तो उसको चुनने दो ना लोगों को। उनको नरक जाना है कि स्वर्ग जाना है, हम अपना रास्ता करें ना। हम दूसरों को स्वर्ग ले जाने में लगे पड़े,
ये अच्छा हो जाए, वो अच्छा हो जाए, वो अच्छा हो जाए, मैं ऐसा कैसा ही निकम्मा हूं। तो पहले तो खुद को स्वर्ग में भेजो ना। लोगों को चुनने दो, जैसे बकरे को छोड़ दिया, भाई चुनने दो बकरे को स्वर्ग जाना चाहता है कि नहीं। उस राजा को समझ आ गई, उसे बुद्ध की बात ख्याल में पड़ी। वे बड़ी सचोट बात थी, बहुत बड़ी सचोट, मतलब बड़ी पावरफुल बात थी कि अगर स्वर्ग जाना है तो माँ बाप को भेजो, अपने को भेजो, बकरे को चुनने दो ना, उसको स्वर्ग जाना भी है कि नहीं जाना है। तुम क्यों कर रहे हो टक्कर? दूसरों को सुधारने में लगे हुए, सारी दुनिया दूसरों को सुधारने में लगी हुई, और पता ये पड़ता है खुद बिगड़ के चले जाते हैं। गालियां दे देंगे, घर में गालियां देंगे, बच्चों को गालियां देंगे, मारेंगे, पीटेंगे। पता ये पड़ता है जहाँ तो स्वर्ग रहे, आधे रास्ते में नरक वाले लेके चले गए, अपना रास्ता ही खराब कर दिया। क्या मतलब? बच्चों को भी मारते, दादा भगवान बोलते ना, बच्चे इसलिए ही मांगते हो कि कभी गुस्सा आए तो बस बच्चे को मारे, और शादी भी इसलिए ही करते हैं, पत्नी आए तो उसको गालियां दूं, और कोई तो मिलता नहीं है। और पत्नियां भी कम नहीं है आजकल दुनिया में। तो हर एक अपने आप को नरक में भेज रहा है, औरों को स्वर्ग में भेज रहा है। तो तुम उसको कोई चुनने दो ना, वो स्वर्ग में जाएगा कि नरक में जाएगा, तुम के पीछे पड़े उनके। उसे बुद्ध की बात ख्याल में बहुत अच्छी समझ में आ गई। आदमी ने सब चढ़ाया, धन चढ़ाया, फूल चढ़ाया, फल भी चढ़ाया, तो परमात्मा के हैं वो वृक्षों पे चढ़े हुए थे, वृक्षों पर परमात्मा के चरणों में ही चढ़े हुए हैं। जब हम भी फूल तोड़ के चढ़ाते थे ना, सानी मम्मी को बोलते थे, बोलता वही समर्पण करो ना, भगवान के चरणों में तो बैठे हैं। बेचारे ऊपर ऊपर चढ़ते हैं ना, भगवान के चरणों में जा रहे हैं, फिर गिरते हैं तो धरती में समर्पण हो जाते हैं। तोड़ने की क्या जरूरत है? फूलों बेचारों को भी क्यों तकलीफ दे रहे हो? अपने आप को मिटाए ना। फूल तो बेचारे पाँव में आ जाते हैं, मिट जाते हैं, मिट्टी के संग मिट्टी हो जाते हैं। क्या हम गुरु के वचनों के साथ मिट के एक हुए? हम हुए वृक्षों के ऊपर से उनको परमात्मा की यात्रा हो रही है, वृक्षों के ऊपर ही यात्रा कर रहे हैं वो मस्त। वही तो आज रही है, वही तो जा रही है। सुगंध कहाँ जा रही है? भगवान के पास ही जा रही है। और कहाँ जाती है? तुमने उन वृक्षों से तोड़ के मुर्दा कर दिया, और फिर मुर्दे को जाके मंदिर में चढ़ाते हो। भाई तुमने पेड़ से फूल तोड़े तो उनको तो मुर्दा कर दिया ना, जान चली गई ना फूलों की, और तुम मुर्दा फिर चढ़ाते हो भगवान को। तभी बोला, चढ़ाऊं क्या भगवान तुझको, खड़ी हूं तेरे दर्शन को। अगर मैं जल चढ़ाती हूँ, जल भी मछलियों का झूठा है। अगर मैं फूल चढ़ाती हूँ, वो भी भंवरों का झूठा है। अगर मैं फल चढ़ाती हूँ, वो भी तोतों का पक्षियों का झूठा है। अगर मैं मन चढ़ाती हूँ, मन भी पापी का झूठा है। सारा दिन पापी ख्याल कर करके अपने मन को ही दुश्मन बना दिया है। चढ़ाऊं क्या मैं भगवान? बोला अपने भाव चढ़ाओ अच्छे। मैं तेरा सच्चे पातशाह, रखना गरीब जान, तेरा हूं। खुद को ही समर्पण करो ना पूरा, खुद को ही करो। फूल चढ़ाना, आरती करना सरल है, कहना मानना कठिन है। सबको रीस आती है। एक ने आरती की तो सब करने लग जाते हैं, एक ने फूल फेंके तो सब करने लग जाते हैं। इससे क्या होगा? उद्धार नहीं होगा। उद्धार होगा गुरु के वचनों को जीवन में प्रो देंगे। आरती करने से एक दूसरे की देखा देखी न करो, अपना जीवन अच्छा बना के दिखाए। हम फूलों को जाके मंदिर में चढ़ा आता है और समझे कि वहाँ काम कर जाएगा, हम समझते काम हो जाएगा।
कभी धूप दीप जलाएं, कभी जानवर चढ़ाएं, कभी आदमी भी चढ़ा दिए। अपने को कब चढ़ाएगा भाई? अपने को कब चढ़ाएगा भाई? बुद्ध भगवान बोल रहे हैं। और जो अपने को चढ़ाता है वही उसे पाता है। जैसे एक चोर गया मंदिर में चोरी करने, घंट को चोरी कर रहा था, शंकर भगवान के ऊपर ही चढ़ गया और भगवान ने दर्शन दे दिए। बोला मैं तो चोरी करने आया हूँ, तुमने मुझे क्यों दर्शन दिए? बोला दुनिया तो एक फूल चढ़ाती है, पत्ता चढ़ाती है, पानी चढ़ाती है, पर तुमने तो पूरा समर्पण कर दिया मुझे। हमको भी समर्पण करना नहीं आता है भगवान। सच्ची तो है, अगर भगवान के लिए कुछ करना चाहते हो तो खुद को ही भेंट चढ़ा दो, यही जीवन का सत्य है। खुद को चढ़ा दो मतलब काट के नहीं चढ़ाना, खुद को चढ़ा दो। जो बोला गया है भगवान तेरा हूँ, जो तुध भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत रहे निरंकार। मैं तेरा हूँ, मुझे तू जैसे चलाएगा वैसे चलूंगा। बोलते हैं ऊपर से गुरु के पास जाने की भी तक्कड़ है कि मैं रोज गुरु के पास जाऊं, कहना एक शब्द भी नहीं मानेंगे, निठर के निठर वैसे। तो बताओ तुम गुरु से जितनी मेहनत ले रहे हैं, अभी भी दादा भगवान ने बोला तुम बोलते हैं गुरु की उधार कैसे उतारूं? ऐसे उतरेगी? रोज जाने से उतरेगी? आज बाप ने 2 बेटे अमेरिका में रहते थे, लेटर लिखा, बड़े बेटे ने जैसे ही लेटर पढ़ा सारे काम उतार दिए। बोला मूर्ख है, चिट्ठी बाबा की फाड़ दी। उसने छोटे ने क्या किया, एक सोने का हिंदोरा बनाया, झूला, चिट्ठी रखी, रुमाल अच्छा चढ़ाया, अगरबत्ती जलाई और चंवर जलाने लगा, मेरे बाबा की चिट्ठी, मेरे बाबा की चिट्ठी। अब तुम बताओ दोनों में अच्छा कौन है? कौन है अच्छा? विचार करो, कौन है? जब बाप आया बड़े को बोला बेटा काम हो गया? भला बाबा जैसे जैसे लिखा था ना मैंने सब कर दिया। बोला देखो अभी छोटे को भी गया, बेटा जो मैंने लिखा था क्या करा तूने? किया बाबा आपकी चिट्ठी, आपकी, देखो मैंने सोने का हिंडोरा बनाया है, रोज इसको चवर झुलाता हूँ, अगरबत्ती जलाता हूँ, अच्छा रुमाल चढ़ा दिया है, देखो मैंने कदर किया है आपकी चिट्ठी। बोला बेवकूफ, जो उसमें लिखा था उसकी कदर नहीं करी, कागज की कदर करी है बेवकूफ। हम भी ऐसे ही उसके ऊपर हम हंसते हैं, हम भी वैसे ही हैं। हम क्या कर रहे हैं? मेरे को लगता है जितनी हम गुरु से मेहनत लेवे ना उतना करके दिखाएं, नहीं तो गुरु के पास जाओ ही नहीं इतना। सही बात बता रही हूँ, अपने आप को बनाओ। हमने तो ऐसा ही किया, जब नहीं अपने आप को बनाए फिर जाएंगे। शानी मम्मी बोलती थी क्या जरूरत है इतना रोज रोज जाने की, इधर बैठ के बनाओ, पहले मरो इधर, इधर मरो, गुरु के आगे मरो, घर वालों के आगे निम्रता करो, प्यार करो, फिर गुरु के पास जाओ। गुरु की मेहनत मजाक समझिए क्या? ऐसे बोलते गुरु से प्यार नहीं है तुम्हारा? एक बच्चा अंगल करता है उसका कहना मान लेते हो, मुझे तो लाख रुपए वाला मोबाइल चाहिए जल्दी लेंगे, जो मेरा बेटा सिक्की लदा है, हाय कुछ कर न लेवे, जल्दी लेके दे देते। तो गुरु के वचन क्या फालतू है क्या? किरीत चरणन मनीत वचनन, वचनों से प्यार हो गया। जो वचनों से इश्क होता है वो इश्क परमात्मा की तरफ घसीटता ले जाता है अपने आप। ऐसा अंदर इकरार करो कि नाथ जहाँ गुरु तू रखेगा मैं वैसा ही रहूंगा, जहाँ तू ले चलेगा मैं वही रहूंगा। हम जरा सी हालत आ रही है फेल हो जा रहे हैं, ए गलत चल रहा है, बी गलत चल रहा है। अरे हर एक अपना कर्म भोगेगा, तुम्हारा क्या? अगर बहू गलत है तो वो जाने, सास गलत है तो वो जाने, तुम तो अच्छे दिखा के बना, अपने अंदर शांति तो आए, बनो ना। जल्दी बोल देते तो बेवकूफ है, तो अनाड़ी है। स्त्री का दिमाग है ना वैसे ही खुरियों में होता है।
और पुरुष भी बोलते, तुम्हारा, लेडीज बोल देगी तुम्हारा दिमाग कहाँ है, मेरा तो एड़ी में, तुम्हारा तो एड़ी में भी नहीं है। अब पूजी की आ रही है आजकल, बदला ले रही है। अब बदला लेने के लिया है तो हमारे को तो फिर तो जानवर ही सही है। आज सांप जानवर होकर के राजा से बदला नहीं लिया, आया था डंक लगाने, बोला राजन आपने मेरे तो स्वागत के लिए इतनी चीजें रखी हैं, इतनी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं डंक नहीं लगाऊंगा, आज से तेरा मेरा दुश्मनी खत्म, तू मेरा दोस्त है। और मणि भी देके गया अपने सिर में से उतार के, ये मणि तेरे काम आए। हम जानवरों से भी गए भी थे, फिर बोलते मानते नहीं है, नहीं मानते इसका मतलब तुम गलत वर्ड बोलोगे। धीरज करो, शांति करो, ज्ञान में पक्के रहो। गुरु क्या बोलता है, गुरु को प्लस करो। तब जीवन में है ही गुरु, मैं हूं ही नहीं ये बलि चढ़ाना, गुरु तू है, मैं नहीं हूं। एक कदम भी उठाओ गुरु तू है, एक शब्द भी बोलो गुरु तू है, तो गलत निकलेगा। क्योंकि शब्द की एक माला बनती है, जैसे फूलों की माला बनती है ना, ऐसे हम जो गलत वर्ड बोलते हैं वो भी एक माला बन जाती है, जो खुद को ही पहनना पड़ती है। तभी दादा भगवान बोलते हैं शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध करे, एक करे घाव। ज्ञानी तो हर वक्त ही मौन में रहता है, कुछ न कहते हुए भी सब कुछ कह देता है, सिखा देता है मौन में। गए थे, एक दूसरे शहर से भी आए थे, उसने कोई दादा से सवाल किया, दादा सत्संग करके उठे, उधर ही बैठे थे कुर्सी पे, तो दादा ये के साथ दादा ने जवाब नहीं दिया, सीधे उठ के अपने रूम में चले गए। उसके अंदर खलबली मच गई, दादा ने जवाब नहीं दिया, दादा भगवान ने जवाब नहीं दिया, बहुत सालों की बात है। एकदम अंदर चले गए, दादा आपने जवाब नहीं दिया। दादा फिर मुस्कुराए, दादा बताओ ना आपने जवाब नहीं दिया। बोला तेरे को समझ में नहीं आई बात, जैसे मैं मौन होके उठ के आया, जवाब नहीं दे रहा है, तो तेरे को भी ऐसा ही करना है ना घर जाके। क्यों नहीं सीखी मेरी मौन से? न गुरु के बोलने से सीखे, न मौन से सीखे, न जाने से सीखे, न आने से सीखे, तो कब सीखेंगे? रेत केद कर देवे अपना जीवन। तभी मंदिरों में सरल लगता है, सब जाते हैं मंदिरों में, कोई बोलने वाला नहीं है, बोलने वाला कोई नहीं है, इसलिए अच्छा लगता है। पर न जाने कितने जन्म गवा के आए, हमारे ऊपर विश्वास नहीं करो। गुरु नानक तो बोल के गया ना, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, हम बिछड़ के आए भगवान से, अभी भी वही काम करें। इसलिए अपने जीवन को संवारें, खुशबू से संवारें, फूलों से संवारें, फूलों की खुशबू, फूलों का खिलना, ऐसा जीवन अच्छा बनाए। रखा क्या है जंजाल में, है मधुमस्त मस्ती गुरु ज्ञान में, रखा क्या है जीवन में जंजालों में। मिटा दो, गवा दो खुद ही ने खुदा से जुदा है किया। प्रेम की दुनिया में आ जाओ, और ऐसे नहीं कि सत्संग में आऊं मेरे काम हो जाए तो तरफ चक्कर नहीं। क्योंकि जीवन में संकट खत्म नहीं होते, पर जब गुरु साथ होता है वो संकट हमारे पास आते ही नहीं। जैसे कार में बैठते हो ना, पत्थर नहीं लगते हैं तुमको, कार में बैठते हो गर्म हवा नहीं लगती, ऐसे गुरु के कैद में है तो दुनिया की तत्ती वहां न लगई, पार ब्रह्म शरण आई, चौगिरद हमारे राम का दुख लगे न भाई। ऐसा जीवन बन जाता। तभी बोला सदके वञा मां सतगुर, तो ता सारी जिंदगानी मूंखे छा मां छा बणाई, केॾी तुंहिंजी महिरबानी। उसकी मेहरबानियों के क्या क्या गीत गाऊं, महाराज जो प्रेम गोला सर को उठा ना पाऊं। ऐसा ज्ञान दिया कि सर को उठाते नहीं, क्या देखूं, छा ॾिसां, छाके ॾिसां, ॾिसे तो सिरजनहार के। परमात्मा का दीदार करो, क्या है लफड़न में, धीरे धीरे होता है, होगा। ऐसे नहीं कि हम रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, नहीं, सिर्फ गुरु के वचन को पानी देते आओ।
आज एक आना चलेगा, कल 2 आना मानेगा, परसों 3 आना मानेगा, धीरे धीरे 1 रुपया ही हो जाएगा, ये भी गारंटी है। बाकी दादा भगवान ने गारंटी का ज्ञान दिया है सबको। हरिओम। दादा भगवान मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने।